हेलो बच्चों, शिव साठन क्लासेस में स्वागत आपका। मैं मुकेश पांडे। सबसे पहले जो लोग पेपर देकर आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए, पेपर अच्छा करके आए, उनको आने वाले समय में नौकरी मिलने वाली है। और किन्हीं कारणों से किसी का नहीं हो पाया पेपर अच्छा, या उनकी तैयारी नहीं थी या तैयारी थी अच्छी नहीं कर पाए, उनको भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी एक विशेष हमारी सूचना है कि आप सोचना है और निवेदन भी बच्चों आपसे, आप मतलब विचलित ना हो, अपने पथ पर जिस पे चल रहे हैं उसी पे चलते रहें और 100% ध्यान रखें। जब एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुलते हैं। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं और आप लोगों के पास भी होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डी ग्रेड अभी गए थे देने, हो सकता है डी ग्रेड में आपका हो जाता, ठीक हो, डी ग्रेड में हो जाता, लेकिन अभी नहीं हुआ। आने वाले में भी तो सोचिए, आने वाले में आपका हो सकता सी ग्रेड में हो जाए। अगर डी ग्रेड में आपकी नौकरी लग जाती तो आप बिजी हो जाते, फिर आप सी ग्रेड की तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो आपका सी ग्रेड में कैसे होगा और बी ग्रेड में कैसे होगा। ऐसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी, आप तो आज स्किल दे के आए हैं, स्किल तक भी नहीं पहुंचे बच्चे कि रिटर्न ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, स्किल देने ही नहीं आ पाए, आज वो पीए एसपीए बने बैठे हैं, यानी बी ग्रेड की नौकरी लेके बैठे हैं, गजेटेड ऑफिसर बने बैठे हैं। इसलिए आप कभी विचलित ना हो, आने वाला जो भी पेपर उसकी तैयारी करें। अगर आप इसमें असफल हुए हैं तो इसका मतलब आप आने वाले के लिए आप अवेयर हो गए हैं। आने वाली वैकेंसी जो होगी अच्छी बड़ी, इससे बड़ी नौकरी होगी, वो आपको मिलेगी, यही शुभकामना है। हमारी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको कभी सोचना नहीं है कि हमारा पेपर खराब हुआ है, आप हारे नहीं हैं कभी। या तो जीतता आदमी या तो सीखता है, ये दिमाग में रख लीजिए। तो आप सीख कर आए हैं, अगली बार जो भी एग्जाम देने जाएंगे और वो अच्छा ही होगा और इससे बड़ी नौकरी मिलेगी 100%, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आपका इसमें नहीं हुआ है तो इसका मतलब आने वाले आपको, आपके भाग में बड़ी चीज़ लिखी है तो छोटी कैसे मिले। ये हमने हर वीडियो में लगभग आपको बताया, जब भी हमने किसी का इंटरव्यू लिया कहीं पर भी ये चीज़ बराबर बताते हैं। ये आपको अपनी लाइफ में उतारना है, आपके भाग में छोटी चीज़ बनी ही नहीं है। या मान लो आप सी ग्रेड में डी सी का नहीं क्वालिफाई कर, आपको सी नहीं, आपको बी में जाना है, इसलिए सी में आपको ईश्वर ने ब्रेक लगा दिया, आपको अगली तैयारी करके सीधे आप बी में जाएंगे। तो ये तो आपके लिए हुआ। सबसे बड़ी बात हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, कुछ बच्चों को पढ़ा देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लोगों ने उसमें रिएक्ट भी किया और गलत तरीके से रिएक्ट किया। जैसे हमने कहा था कि अब की बार मेरिट, पहले वीडियो में बताया था मेरिट 110 नंबर के आसपास रहेगी, वो हमारी बात सच साबित हुई, आपने देख लिया। उसके बाद जो हमने वीडियो बनाया कि अब की बार मैटर जो डिक्टेशन बोली जाएगी वो अलग हट के आएगी, थोड़ा सा उठ के आएगी, लेवल थोड़ा सा बढ़ के आएगा। ये हुआ भी है, ये हुआ भी है, लेवल बढ़ के आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। इंग्लिश का थोड़ा सा कहीं कहीं सेंटर पे गड़बड़ हुआ, उसके लिए भी अभी हम अलग वीडियो बनाएंगे, उसको भी ज़्यादा करेंगे। वहाँ पे कुछ सेंटर्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे बिल्कुल मिस हियरिंग हुई है। कठिन की बात नहीं करता मैं, पेपर आप कठिन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खैर उस वीडियो को अलग बनाएंगे। अभी इस पर है कि आपको हमने कहा था कि इस बार मैटर हट के आएगा, ऐसा हुआ है। अगर आपने हमारी चीज़ वीडियो को देखा होगा, हमारी बात को सुना होगा, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। हमने कहा था अब की बार मैटर हटके आएगा, हटके आया भी है, चाहे हिंदी का ले लीजिए चाहे इंग्लिश का ले लीजिए। कठिन नहीं, कठिन की बात ही नहीं कहा था। जैसे आप लोग कभी खंड 1 की रट लेते थे, खंड 2 की रट लिया, खंड 1 रट लिया, एक डी ग्रेड निकल जाता था, ऐसा नहीं हुआ है। तो कठिन कुछ नहीं होता है। अरे हिंदी बोली जाएगी ना डिक्टेशन, तो डिक्टेशन हम तैयारी करके जाए, कहीं से बोले, कोई भी वर्ड बोले, हमने तो लिखना है हमें। लेकिन एक होता है रटा रटा, मतलब वो 10 वर्ड बोले, अगला आपको खुद ही याद है कि इसके आगे ही है, ऐसे बोला जाता था अभी तक एसएससी में। अब की बार अलग हुआ, अब की बार कई मतलब जिसको कहे मॉडरेट भी हुआ है, मिक्सअप हुआ, यानी मिक्स, कई मैटर, कई चीज़ों को मिक्स कर दिया है उन्होंने। इसलिए आप बढ़िया से आगे आने वालों में अवेयर हो जाइए। अब बदलाव शुरू हो गया, जो डिक्टेशन आती रही है वो नहीं आएगी। इसलिए आप हमारी बात को समझिए, अच्छे से मेहनत करिए। ये नहीं कि वही मैगजीन आती तो वही हमने पढ़ लिया उससे सो जाएगा, ऐसा नहीं। हमने बराबर कहा है, पेपर्स की भी हम आउटलाइन कराते हैं। हमने कहा था एक पेपर आपको एसएससी रहे तो ऐसा नहीं कहा रामधारी 1 खंड 2 कर लिया हो गया कल्याण, ऐसा नहीं है।
आपको सारे मैटर, जिस तरह के मैटर मिले उसी तरीके के। और दूसरी चीज़, स्पीड भी कुछ फ्लक्चुएट की है आपकी, इंग्लिश में बहुत की, हिंदी में भी की है। तो खैर, अगर आपने अच्छी तैयारी की है, अगर हमारी डिक्टेशन सभी ऑडियो आपने लिखे हैं, हजारों ऑडियो पढ़े हर स्पीड के, अगर आपने लिखे हैं तो आप 100% आप मुस्कुराते हुए एग्जाम देकर आए हैं। आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, देखेंगे आप खुद ही देखेंगे, हो सकता है कि हमारी वो कहीं कहीं ऑडियो पढ़ी हो जो डिक्टेशन बोली गई हो, मतलब एकदम नहीं कि वही डिक्टेशन लगा दी गई, ऐसा भी नहीं। अभी बताया था पेपर बनाया गया आपकी बार, पहले पेपर नहीं बनता था, ऐसे कोई भी मैटर निकाला वही दे दिया, आपकी बार स्पेशल पेपर बनाया गया था। तो ये चीज़ हमेशा अब चेंजमेंट होता रहेगा। क्यों? एक चीज़, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एक चीज़ और बेसिक चीज़ बता दें, हमने आज के 2 साल पहले एक वीडियो, 3 साल पहले करीब वीडियो 2020 में डाला था, कोरोना के आसपास के समय में, कि अब क्या होता था, अभी आपकी मेरिट बढ़ती थी ना। पहले आप जैसे 120 नंबर पे आप मान लीजिए पास हो गए, 120 नंबर मिला, आप स्किल के लिए जाने तैयार हो गए, प्री मेंस प्री पास कर लिया, अगले में 6 महीना दे देते थे, 6 महीना देते थे, फिर आप रिटर्न मतलब स्किल आप पास कर लेते थे, स्किल पास किया, फिर इसको ये ले आके कर देते थे 140 आपके होने चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। इसलिए वहाँ भी कुछ लोग अनुभवी बैठे हैं, उनके दिमाग में आई होगी बात, ये चीज़ गलत है। हर एग्जाम में, हर जगह आप जहाँ एग्जाम देने जाते हैं नौकरी के लिए, कहीं भी पहला स्टेज क्वालिफाई, दूसरे नंबर जुड़े, या दोनों साथ साथ हो, यही तरीका है एग्जाम का। यही एक ऐसा टेस्ट है आपका स्टेनो, एसएससी स्टेनो में, कि एसएससी का हर जगह स्टेनो में, कि एसएससी में ज़्यादा है कि आपको पहला तो पास करके अगले में ला दिए, फिर अगला पास किए, फिर आपको पहले में गिरा दिए, ऐसा कहीं होता है। इस चीज़ को आप लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये हमने जब फेसबुक में उस समय डाला था, यूट्यूब में तो शायद नहीं डाला था, यही कहा था, आप उसको काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया था, उसमें आवाज़ उठाइए, हमारे साथ सब लोग लगिए, और जो मिस शेयरिंग हो रही है इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, उस पर भी आप आवाज़ उठाएं। आप जो चीज़ सही है उस पर आवाज़ उठाइए, कैसा होना चाहिए, निवेदन करिए सरकार से कि ऐसा हो। वहाँ भी बुद्धिजीवी बैठे हैं, वो खुद समझेंगे ये बात सही है। आप पहले 120 पर पास किए, फिर आपने कहा इसको पास करिए, आप इसको पास कर दिए, फिर आप इस कह रहे हैं यहाँ इतना लाना चाहिए था आपको, तो ये गलत है। आप या तो कहिए इनमें फेल करिए, आप तो फिर समझ में आती बात कि आप इसको नहीं फेल कर पाए, इस वजह से अब बदलाव हो रहा है। अब भी जो मेरिट थी, 1-2 नंबर बढ़ जाए बात अलग है, मेरिट नहीं बढ़ेगी, आप अभी से बिल्कुल निश्चिंत रहें। खैर, अब तो पेपर दे चुके, क्या होगा वो अलग की बात है, लेकिन ये आगे आने वाले समय के लिए ध्यान रखें कि पहला एग्जाम क्वालिफाई तो क्वालिफाई, या तो मेरिट दोनों को जोड़ के बनेगी, या दोनों पेपर साथ होगा, या तो अगले एग्जाम से, यानी जो सेकंड स्टेज एग्जाम होगा उससे मेरिट बनेगी। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो हमारे वीडियो को अच्छे से देखें, और पहला वीडियो आपको विश्वास न हो तो पहले वीडियो के लिंक इसमें पड़ी है, या प्लेलिस्ट में जा करके देख लेंगे। सारी वीडियो हमने बनाया है, अच्छे से समझाया है कि मेरिट अब की बार नहीं बढ़ेगी, और ये भी कहा था पेपर हटके आया तो हटके आएगा, और हटके आया है। धन्यवाद, नमस्कार।